घर घर सनातन अभियान समिति अजमेर द्वारा 10 जनवरी शनिवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजीव गांधी सभागार में आयोजित भव्य 501 आसनों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन की तैयारियों को आज अंतिम रूप देते हुए पदाधिकारियों ने मीटिंग का आयोजित करी। मीटिंग में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये कार्यक्रम आम जन के लिए निःशुल्क रहेगा। सुंदरकांड पाठ का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस अवसर पर समिति द्वारा श्रीमद् भागवत गीता के हिंदी काव्य रूपांतरित किताब का लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देव नानी द्वारा किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मित्तल ने बताया कि 10 जनवरी को समिति की स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में समिति द्वारा 501 आसानों पर भव्य सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। हिंदी काव्य रूप के रचयिता मोहनलाल खंडेलवाल ने बताया कि समिति द्वारा गत 2 वर्षों से हिंदू धर्म ग्रंथों को सामान्य हिंदी बोलचाल की भाषा में रूपांतरित कर आमजन तक पहुंचाना ही समिति का उद्देश्य है। समिति के सचिव अनुपम गोयल ने बताया कि समिति द्वारा सुंदरकांड भगवत गीता का हिंदी रूपांतरण किया जा चुका है। श्री रामचरितमानस को रूपांतरित किया जा रहा है। घर घर सनातन अभियान समिति अजमेर द्वारा दिनांक 10 जनवरी को राजीव गांधी सभागार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हॉल में एक विशाल 501 आसन पर हिंदी में सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए गए हैं। अजमेर में यह इस तरह का ऐतिहासिक और अनोखा कार्यक्रम रहेगा कि जो सुंदरकांड का पाठ है वो हिंदी भाषा में आयोजित किया जा रहा है ताकि हर सनातन धर्मावलंबियों को यह सुंदरकांड पाठ भगवान ने जो जिस प्रकार स्तुति की गई है वो सभी के समझ में आए। तो इस तरह का ये आयोजन हम 10 जनवरी को दिन में 2 बजे आयोजित कर रहे हैं और अभी तक हमारे पास सभी आसन बुक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी हम जो भी महानुभाव इस सुंदरकांड पाठ में आएंगे अलग से अतिरिक्त व्यवस्था करके उन सबको भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष व्यवस्था कर बैठाने की व्यवस्था करेंगे तथा इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी का मुख्य अतिथि के रूप में हमें सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही अजमेर के संभागीय आयुक्त इस आयोजन में पधार कर हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अजमेर के समाजसेवी श्रीमान अजीत जी अग्रवाल साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं पुनः अजमेर की सनातन संस्कृति से जुड़ी सभी संस्थाओं को तथा सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन का लाभ लें, ऐसा सभी से मेरा आग्रह है। जैसा कि 4 बजे सर्वविदित है कि आगामी 10 जनवरी को 501 आसन पर सुंदरकांड की योजना बनी है। घर घर सनातन अभियान समिति के माध्यम से केवल सुंदरकांड ही नहीं तो संपूर्ण रामचरितमानस का भी गायन ये करने की आगे योजना है। साथ में ही जो भगवत गीता है उस भगवत गीता की जो 18 अध्याय हैं उनका भी एक काव्य रूप में और गायन ये चल रहा है। इस बार भगवत गीता का द्वितीय संस्करण जो तैयार हुआ है उसका विमोचन भी हम इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। पूर्व में लगभग 150 पुस्तकें समाज के बंधुओं को धर्मावलंबियों को वितरित की जा चुकी है और
आगामी जून मास में भी हमारी योजना है कि भगवत गीता के 108 आसनों पर उसका गान हो। उसी पुस्तक का विमोचन हम आगामी 10 जनवरी को 501 सुंदरकांड की योजना के अंतर्गत करने वाले हैं। मोहन खंडेलवाल। जैसा कि सबको विदित है कि आगामी 10 जनवरी शनिवार को एक हिंदी काव्य रूप में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन राजीव गांधी सभागार बोर्ड कैंपस में किया जा रहा है। उसी की व्यवस्था को देखने के लिए आज हम यहाँ बोर्ड कैंपस में सभागार में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में हमारे संस्था के संरक्षक श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल साहब, मोहन जी खंडेलवाल साहब, अनुपम जी गोयल एवं मैं और अन्य साथी इस रूपरेखा को देख रहे हैं कि इसको कैसे रूप से बिठाने की व्यवस्था और डाइस पे हमारे जो भी अतिथि पधारेंगे उनकी व्यवस्था और आगंतुकों के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनकी चरण पादिका खुलवाने करने की, अन्यत्र पानी वगैरह की जो भी व्यवस्था करनी है उन सबका फाइनल मुकम्मल करके हमने उसको अंतिम रूप दिया है। साथ ही सभी जो धर्मावलंबी बंधु हैं उनसे आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने सभी संगठनों और समाज बंधुओं को लेकर के साथ में पधारें। और यहाँ पे हमने अभी तक हमारे पास में करीबन लगभग जैसे 600 कूपन बुक हो चुके हैं और साथ में अतिरिक्त जो भी आएंगे उन सबको बैठाने की व्यवस्था हमने की है। अतिरिक्त व्यवस्था आगे गद्दे की, जो गद्दे पे बैठना चाहेंगे उनके लिए गद्दे की व्यवस्था भी की है, अतिरिक्त चेयर भी लगाई है। इसी प्रकार सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक एक संख्या में पधार कर इसे सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें और धन लाभ प्राप्त करें। राजेंद्र प्रसाद मित्तल, अध्यक्ष घर घर सनातन समिति।